जिस वंश में भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे ना, वो यदुवंश कहलाते हैं। यदुवंश सोम यानी कि चंद्रलोक के देव से चला आ रहा है। राजवंशीय जो क्षत्रिय होते थे पहले, उनके दो मुख्य कुल होते थे। एक चंद्रलोक के राजा से अवतरित हैं, वो चंद्रवंशी कहलाते थे। दूसरा सूर्य के राजा से अवतरित होते थे, वे सूर्यवंशी कहलाते थे। जब जब भगवान अवतरित होते हैं तब ज़्यादातर क्षत्रियों के कुल में प्रकट होते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म की स्थापना करनी होती है। वैदिक प्रणाली के अनुसार जैसे पहले होता था कि क्षत्रिय ही मानव जाति का रक्षक होता है, तो उस वक्त भगवान श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए तो सूर्यवंश में प्रकट हुए, फिर रघुवंश नाम से विख्यात हुए, और जब वे कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो यदुवंश में हुए। श्रीमद् भागवत में भी आता है, नवम स्कंद के 24वें अध्याय में यदुवंशी राजाओं की एक लंबी चौड़ी सूची भी है, उसमें मतलब एक लिस्ट दी गई है। तो सब महान शक्तिशाली राजा थे, और कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव था, जो यदुवंशी सूरसेन के पुत्र थे। इस तरह से उस समय जो राजा महाराजा होते थे, भगवान उनके यहाँ प्रकट होते थे। लेकिन अब बोल रहे हैं कि अब क्योंकि समाज बदल चुका है और अब इस समय पे जो है ऐसा कुछ नहीं रह गया कि राजा जो बनता है वो क्षत्रिय ही होता है, तो इस समय तो कह ही रहे हैं कि कल की भगवान जो है वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर आएंगे। सभी भक्तजन उनका इंतज़ार ही कर रहे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं उनके ऊपर भगवान के ऊपर ही सारे समाज का एक तरह से भार होता है। अतः भगवान जब अवतरित होते हैं तो भगवान विष्णु से अद्भुत होते हैं। महाविष्णु जो है भौतिक सृष्टि के आदि कारण हैं, उनसे गर्भोदक शाही विष्णु होते हैं, और जब क्षीरोदक शाही विष्णु जो होते हैं वो भी उन्हीं से निकलते हैं। सामान्यतः इस ब्रह्मांड में जितने भी अवतार होते हैं वो सब क्षीरोदकदायी विष्णु का पूर्ण विस्तार होते हैं। इस पृथ्वी पर पाप कर्मों के भार को कम करने का काम करने के लिए भगवान कृष्ण का नहीं है, लेकिन जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे विष्णु विस्तार भी उनके साथ होते हैं। कृष्ण के सारे अंश नारायण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का चतुर्गुणा रूप, उनके अंशावतार, मत्स्य अवतार और जितने भी अन्य अवतारों में भगवान और के स्वरूप प्रकट हुए थे वे सब, और वो भगवान के शरीर में एक साथ अपनी ऊर्जा मिला देते हैं। मतलब ये सब होता आत्मिक दृष्टि से है, प्राकृतिक दृष्टि से लोगों को नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर शारीरिक रूप से बताया जाएगा तो लोगों को विश्वास नहीं होगा कि किसी के शरीर में के द्वारा ऐसे है तो वो हमें बता क्यों नहीं रहा है, हमें प्रकट दिख क्यों नहीं रहा। क्योंकि ऐसे लोग जितने भी होते हैं जिन्हें अपनी शक्ति का भान हो जाता है, वे कभी उसे उजागर नहीं करते, क्योंकि उन्हें फिर पता होता है कि उनका कार्य कुछ बड़ा है, तो वो बताते नहीं हैं, कभी वो छुप कर रहते हैं। तो इस तरह से जो है भगवान जब प्रकट होते हैं ना, तो वो अपने जो भक्त होते हैं उनको ढूंढ लेते हैं, और जो भी सदगुरु होते हैं ना, भक्त होते हैं, उनका अपमान इस तरह से नहीं करना चाहिए जिस तरह से आजकल हो रहा है। ये बहुत ही एक गलत चीज़ चल रही है, जिसके बारे में मतलब सुनकर भी बुरा लगता है। और इसलिए जो लोग भगवान की शरण में हैं, भगवान को मानते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, उन्हें थोड़ा तो सात्विकता लानी चाहिए अपने आहार व्यवहार में, विचार में, अपने पहनावे में, अपने साज श्रृंगार में, हर चीज़ में। क्योंकि सात्विकता ही एक ऐसी चीज़ है जिससे संसार जो है वो बच पाता है। सामान्यतः जो मुक्त आत्माएं होती हैं ना, वही जो है भगवान की लीलाओं का श्रवण और उसका स्वाद लिया करती हैं। पर जो आत्माएं संसार में बंध जाती हैं ना, मतलब उन्हें किसी तरह की एक वितश्राएँ घेरे रहती हैं, तो वो व्यक्ति जो है वो भौतिक जो काम होते हैं उसी में लगे रहेंगे, उन्हीं की कहानियाँ पढ़ेंगे, उसी तरह की समाज के बीच में क्या हो रहा है उसमें ही रुचि लेते हैं। और भगवान के जो दिव्य कार्य हैं, उनके जो भी चीज़ें हैं, ऐसी कथाएं श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों में जो पाई गई हैं, बद्ध जीव कभी ऐसी कहानियों को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। ये पहचान होती है कि कृष्ण की लीला कथा को पढ़ने में उनकी रुचि नहीं होती। जो भगवान के भक्त होते हैं सिर्फ उन्हें ही इसमें रुचि होती है। भगवान कृष्ण की लीलाओं के वर्णन इतने आकर्षक होते हैं कि सभी के लिए वो बहुत आसान भी हैं और सुंदर भी हैं, लेकिन लोग ही नहीं सुनना पसंद करते। इस संसार में 3 श्रेणी के मनुष्य होते हैं।
एक तो होते हैं मुक्तात्मा, दूसरी उन लोगों की होती है जो मुक्त होना चाहते हैं, और तीसरी श्रेणी होती है भौतिकतावादी मनुष्यों की। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, इन तीनों श्रेणी के व्यक्ति हैं उनको पढ़नी चाहिए, क्योंकि तीनों की अपनी अपनी अलग एक वो है ज़रूरत